जब जिन्नात एक लड़की को उठा ले गए तो फिर गौस-ए पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा क्या किया कि उस जिन्न की गर्दन काट दी गई। चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाले वाक़ये को। बगदाद के रहने वाले एक बुजुर्ग जिनका नाम अब्बू सईद था, रोते हुए हजरत गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरी एक जवान बेटी है। आज वो छत पर गई थी और अचानक गायब हो गई। मुझे यकीन है कि उसे किसी जिन्न ने उठा लिया है। गौस-ए पाक ने उनकी परेशानी ध्यान से सुनी और फिर एक खास तरीका बताया। फरमाया, आज रात शहर से बाहर वीराने में जाना, वहाँ एक टीले पर बैठकर अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना और दायरा बनाते वक्त कहना, बिस्मिल्लाह आला नियति अब्दुल कादिर। रात में जिन्नात के लश्कर वहाँ से गुजरेंगे। उनकी शक्लें डरावनी होंगी, लेकिन तुम डरना मत, वे दायरे के अंदर नहीं आ सकेंगे। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, उसे मेरा सलाम कहना और अपनी बेटी का मामला बताना। बुजुर्ग ने हुक्म के मुताबिक वही किया। रात होते ही डरावनी शक्लों वाले जिन्नातों का झुंड गुजरने लगा। किसी का सिर नहीं था तो किसी के कई कई सिर थे। मंजर बहुत खौफनाक था, लेकिन दायरे की वजह से कोई भी अंदर नहीं आ सका। थोड़ी देर बाद जिन्नातों का बादशाह आया, जिसका नाम मीरस बताया जाता है। वो अपने भारी लश्कर के साथ आया और दायरे के बाहर रुक गया। उसने पूछा, ए इंसान, तू कौन है? बुजुर्ग ने कहा, मैं गौस-ए-आज़म का भेजा हुआ हूँ। गौस-ए पाक का नाम सुनते ही जिन्नात का बादशाह झुक गया, अदब से बैठ गया और बोला, सरकार, क्या हुक्म है? बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी को एक जिन्न उठा ले गया है। सरकार ने फरमाया है कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दी जाए। बादशाह ने तुरंत ऐलान करवाया, किसने इस इंसान की बेटी को उठाया है? थोड़ी देर में एक जिन्न को पकड़कर लाया गया। वो एक चीनी जिन्न था और उसके पास वही लड़की थी। जिन्नात का बादशाह बहुत गुस्से में आया। उसने कहा, तुझे नहीं पता कि ये बगदाद है और यहाँ गौस-ए-आज़म की हुकूमत चलती है? तूने ये हिम्मत कैसे की? और उसी वक्त उस जिन्न की गर्दन काट दी गई। लड़की को सही सलामत उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। सुभान अल्लाह, गौस-ए-आज़म का वो मर्तबा है जहाँ जिन्नात भी थर थर कांपते हैं।